इफ योर ड्रीम डोंट स्कैर यू इट मीन्स इट्स स्मॉल। यस, अगर आपका ड्रीम आपको डराता नहीं है तो इसका मतलब वह बड़ा नहीं है, वह छोटा ड्रीम है। अगर आप किसी बड़े ड्रीम के बारे में सोचते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप एक बड़ा ड्रीम सोच रहे हैं और वह आपको डराएगा कि मुझे वो करना है। तो वो हर समय आपको एक डर रहेगा कि मुझे उसको पाना है, तो एक अंदर से डर रहेगा, एक फियर रहेगा। तो इसका मतलब आपका ड्रीम बड़ा है। So my dear friend, a gracious warm welcome to all of you. My name is Neetu Gupta and you are watching English Power Channel. So today we are going to discuss about some different kind of sentences which we use in daily life, but we can't translate to English, or we can face some difficulties while speaking English. So today we are going to talking about that kind of sentences that will be very helpful for speaking. So my dear friend, make sure that please stay till the end of the session so that we can get to know how do we use the particular sentence and how do we translate Hindi to English. So it will be very helpful for your speaking language. So my dear friend, without further delay, let's get started. So we start from one of the interesting sentence. जैसे कि मैंने बोला कि उसने मुझे कल खेलने के बहाने बुलाया। कल उसने मुझे खेलने के बहाने बुलाया, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? Yesterday she called me on the pretext of playing. Yesterday she called me on the pretext of playing. मीन्स यहाँ पर हमने बहाने के लिए हमने क्या लगाया? ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। तो इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हम क्यों लगाते हैं। द नेक्स्ट वन इज तुम तो बहुत झूठे निकले। तुम तो बहुत झूठे निकले, तो इसके लिए हम कैसे बोलेंगे? यू टर्न आउट टू बी लायर। यू टर्न आउट टू बी लायर मीन्स हमने निकले के लिए हमने क्या लगाया? टर्न आउट टू बी। टर्न आउट टू बी, तो ये एक परफेक्ट इसमें मैच होता है। जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस को, तो हम इसी तरह से बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बनाते हैं कि वह तो बहुत ही चालाक निकला। तो आप कैसे बनाएंगे? ही टर्न आउट टू बी क्लेवर या ही टर्न आउट टू बी सो क्लेवर। अब एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख कर रहूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश जरूर सीख कर रहूंगी, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? कम वॉट मे आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। कम वॉट मे आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश मीन्स चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश पक्का सीखूंगी, ठीक है। अब जैसे कि एक और सेंटेंस बनाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे बात नहीं करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे बात नहीं करूंगी। इसको आप अपने लैंग्वेज में मुझे कमेंट बॉक्स में बना के और कमेंट करके बताइए कि इसको, इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें भी सेम आएगा, कम वॉट में आएगा, फिर आगे का सेंटेंस हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आप मुझे ट्रांसलेट करके भी बताइए, और जिससे मैं फिर आपको देखूंगी कि आपको कितना समझ में आ रहा है। आप लोग जो मेरी वीडियो से सीख रहे हैं तो आपको कितना समझ आ रहा है, तो वो भी मुझे जानना बहुत जरूरी है। तो आप मुझे प्लीज लिख के जरूर बताइएगा इस सेंटेंस को। बीच बीच में मैं आपका टेस्ट लेती रहूंगी, तो आप मुझे प्लीज लिख के जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि जहां तक मुझे याद है तुम्हारे पास एक कार थी। जहां तक मुझे याद है तुम्हारे पास एक कार थी, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? एज फार एज आई रिमेंबर यू हैड अ कार। एज फार एज आई रिमेंबर यू हैड अ कार, ठीक है। एक और इसी से मिलता जुलता सेंटेंस बनाते हैं कि जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं जानती हूं तुम मेरे घर कभी नहीं आए। जहां तक मैं जानती हूं या जहां तक मुझे पता है तुम मेरे घर कभी नहीं आए, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? एज फार एज आई नो you didn't came at my home. As far as I know you didn't came at my home ever. अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेंटेंस बनाते हैं कि मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ही बेशरम हो। मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ही बेशरम हो, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? मानना पड़ेगा, I have to admit, I have to admit you are a shameless, you are a very shameless, I have to admit you are a very shameless, ठीक है। ऐसे ही हम और बोल सकते हैं कि मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तो इसको आप ट्रांसलेट करके मुझे बताइए और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, जिससे मैं आपको आंसर दे सकूं। अब एक जनरली डेली यूजेस सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि कभी तो समय पर आ जाया करो। कभी तो समय पर आ जाया करो, तो कभी तो के लिए हम क्या लगा सकते हैं? डू एवर। डू एवर कम ऑन टाइम। डू एवर कम ऑन टाइम। ऐसे एक और सेंटेंस बना सकते हैं कि कभी तो मुझसे बात कर लिया करो। कभी तो मुझसे बात कर लिया करो, तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे? डू एवर टॉक टू मी सम टाइम या डू एवर टॉक टू मी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है खाना जरा भी टेस्टी नहीं है। खाना जरा भी टेस्टी नहीं है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? द फूड इज नॉट टेस्टी व्हाटसोएवर। द फूड इज नॉट टेस्टी व्हाटसोएवर, ठीक है। ऐसे ही आप एक और सेंटेंस बना सकते हैं
कि अब जैसे कि कई बार गुस्से में हम लोग बोल देते हैं कि तुम्हें जरा सा भी अक्ल नहीं है, तुम्हें जरा सा भी अक्ल नहीं है। तो इसके लिए हम कैसे बोलेंगे? यू हैव नो सेंस व्हाटसोएवर। यू हैव नो सेंस व्हाटसोएवर मींस जरा सा भी के लिए हमने क्या लगाया? व्हाटसोएवर। ठीक है, व्हाटसोएवर। नो सेंस मींस अक्ल ही नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। अब हम एक और सेंटेंस बनाते हैं। खाना बनाना मेरी मजबूरी है। खाना बनाना मेरी मजबूरी है। कई बार हम बोलते हैं खाना बनाते बनाते पक जाते हैं, तो इस सेंटेंस को बोलते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इट्स माई कंपल्शन टू मेक फूड। इट्स माई कंपल्शन टू मेक फूड मीन्स मजबूरी है, तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया? इट्स माई कंपल्शन। ठीक है, ऐसे एक और बनाते हैं कि तुमसे बात करना मेरी मजबूरी है। तुमसे बात करना मेरी मजबूरी है। इट्स माई कंपल्शन टू टॉक टू यू। इट्स माई कंपल्शन टू टॉक टू यू। अब एक नेक्स्ट सेंटेंस आप बनाइए, आपके लिए होमवर्क है कि तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी है। तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी है। तो इसको आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि मेरा डेटा खत्म हो गया। मेरा डेटा खत्म हो गया। आई हैव रन आउट माई डेटा। आई हैव रन आउट माई डेटा मीन्स कोई भी चीज खत्म हो जाना, मीन्स जो भी हमारे पास कोई चीज है वो फिनिश हो गई है, तो उसके लिए हम रन आउट वर्ड का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कुछ आप देखना मेरी एक जो फ्रेजल वर्ब्स की वीडियो है, तो मैंने उसमें आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि रन आउट को हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रन आउट का मतलब होता है खत्म होना। जैसे कि मैंने बोला कि मिल्क घर में खत्म हो गया है। ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे? वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क। वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क मीन्स हमारे पास दूध खत्म हो गया है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दूध खत्म हो गया है। वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क। वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क। अब मैं एक सेंटेंस आपके लिए होमवर्क देती हूँ, उसको आप ट्रांसलेट करिएगा कि मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई है। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। ठीक है, तो आप इसको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब एक और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि जनरली बोलते हैं कि उसे पूछो, पूछने में क्या जाता है मीन्स हम बोलते ही हैं कि आस्क हिम व्हाट गोज टू आस्क हियर। ठीक है ना, मीन्स व्हाट गोज टू आस्क हर। तो मैंने क्या बोला? पूछने में क्या जाता है। क्या जाता है के लिए मैंने क्या लगाया? व्हाट गोज। व्हाट गोज। और बाकी मैंने सेंटेंस सिंपल बनाया कि टू आस्क हर। ठीक है, अब एक और सेंटेंस हम बनाते हैं जैसे कि उससे बात करने में क्या जाता है? व्हाट गोज टू टॉक हर। व्हाट गोज टू टॉक हर। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि बात को बढ़ाओ मत। बात को बढ़ाओ मत। डोंट इलोंगेट द मैटर। डोंट इलोंगेट द मैटर। अब एक सेंटेंस मैं आपके लिए देती हूं कि बात को बढ़ाने की कोशिश मत करो। बात को बढ़ाने की कोशिश मत करो। इसको आप ट्रांसलेट करके बताइएगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग सेंटेंस दैट वी जनरली यूज इन डेली लाइफ। जैसे कि हम बोलते हैं कि मुझे अपने घर का सारा काम करना पड़ता है। मुझे अपने घर का सारा काम करना पड़ता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे? आई हैव टू डू ऑल हाउस होल्ड वर्क। आई हैव टू डू ऑल हाउस होल्ड वर्क। अब इसी से मिलता जुलता एक और सेंटेंस लेते हैं कि उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो हमने क्या बोला? पढ़ता है, तो पढ़ता है लास्ट में आ रहा है। ऐसे ही जो हमने पहले सेंटेंस बनाया उसमें भी पढ़ता है आ रहा था। ठीक है, तो पढ़ता है के लिए हम क्या लगाते हैं? हैज टू या हैव टू। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? शी हैज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। शी हैज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जब भी हम ये बोलते हैं कि पढ़ता है, पढ़ती है, तो इसके लिए क्या होता है कि हैव टू या हैज टू लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए तो हम जनरली हैज टू लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि ही, शी, इट या कोई नेम है। और अगर इसके अलावा जैसे आता है आई, वी, यू, दे है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? हैव टू लगाते हैं। ठीक, तो ऐसे हम कोई भी सेंटेंस, या इसकी जगह हम ये भी बोल सकते हैं, अगर हम कोई सेंटेंस ऐसे बनाते हैं कि मुझे मार्केट जाना है। मुझे मार्केट जाना है, तो यहाँ भी हम हैव टू का यूज करेंगे। आई हैव टू गो मार्केट मीन्स जब भी हम पढ़ता है या जाना है या करना है, ना है वर्ड आ रहा है सेंटेंस में, या पढ़ता है आ रहा है, तब हम हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं। ठीक है, अब एक और सेंटेंस जैसे कि हम बनाते हैं, मुझे पोछा लगाना नहीं पड़ता है। मुझे पोछा लगाना नहीं पड़ता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? आई डोंट हैव टू मॉप। सिंपल, पोछा लगाने को हम बोलते हैं आई डोंट हैव टू मॉप। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे बनाया। मीन्स हैव टू के पहले हमने क्या लगा दिया? ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हमने नॉट की जगह क्या लगाया है? डोंट। ठीक है, ऐसे ही अगर ही, शी, इट या कोई नेम होगा तो हम क्या लगाएंगे? डजंट। जैसे कि मैंने बोला कि उसे पोछा नहीं लगाना पड़ता है। उसे पोछा नहीं लगाना पड़ता है, तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे कि शी डजंट हैज टू मॉप। शी डजंट हैज टू मॉप। आपको समझ आया कि हैज टू और हैव टू का यूज हम कैसे करते हैं। अब जैसे कि एक और सेंटेंस बनाते हैं कि तुम्हें रिश्ते सुधारने की जरूरत है। तुम्हें रिश्ते सुधारने की जरूरत है,
तो इसको आप कैसे बोलेंगे? यू नीड टू पैच अप, यू नीड टू पैच अप। अब मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ होमवर्क के लिए, जिसे आप खुद बनाइएगा और मुझे लिख के बताइएगा। यह सेंटेंस जो है जितना भी मैंने आपको सिखाया है उसी में से ही मैंने आपको एक टेस्ट के रूप में दिया है, तो आप मुझे उसको बना के बताइए कि जैसे कि मैंने बोला कि वह कमाने के बहाने दुबई गया है, वह कमाने के बहाने दुबई गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें हम क्या लगाएंगे, कमाने के बहाने। बहाने के लिए हमने क्या लगाया था, तो आप उसको देखिए और फिर से रिवाइज कीजिए और लिख के बताइए मुझे। So, my dear friend, you would have enjoyed a lot by learning all these kind of sentences, and I'm also very enthusiastic while teaching you. And I look forward that you came across so many things by watching this video. And if you have any confusion, any doubts, so please let me know in my comment box. I will give you answer definitely in my best way. And if you want to learn so many daily uses sentences, so I have uploaded so many videos on my channel. So you can go through and you can learn by watching all these kind of video. And if you want to learn so many grammar parts, so I have covered so many grammar parts. So please go through my video and you watch them. And if you enjoy by watching my video, so please comment me. And if you want to share to your friends, so please share to your friends so that they can learn and they can enjoy by watching all these kind of videos. And my dear friends, I have uploaded so many comedian videos so that you can enjoy by watching all these kind of videos. Because my opinion is that while learning, we need to have enjoy a lot. So we need to have a fun by learning. So you can go through my previous video, which is very funny and which is very enthusiastic. So you can learn so many things by watching this kind of videos. So keep learning, keep watching and keep practicing. So I will come soon with the next video. Till then, take care of yourself. Bye, my dear friend.